आपका फिर से स्वागत है। हम वहीं पे चलते हैं फिर जहाँ पे हमने अपनी बात को ख़त्म किया था। आप स्वयं विचार करें कि अगर हमारे पास शब्द नहीं होते तो केवल चित्र ही होता समझने और समझाने के लिए। तो चित्र की भाषा सबकी है। अभी शब्द की भाषा हमारे दिन में तो काम आ जाती है, लेकिन रात में काम नहीं आती है। रात में हम फिर जंगली हो जाते हैं, नींद में हम फिर खो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब खो जाती है। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां मौलिक आदमी खड़ा हुआ है। इसलिए रात में चित्र उठते हैं, दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो हम प्रेम करने की भाषा में सोचते हैं, भाषा में। लेकिन रात में अगर प्रेम करना है तो सिवाय चित्रों के और कोई उपाय नहीं रह जाता है, चित्र ही केवल रह जाता है। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम पड़ते हैं, उतना विचार जीवंत नहीं मालूम होता है। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं। पूरा चित्र खड़ा हो जाता है। और इसलिए अगर आप एक उपन्यास पढ़े तो आपको उतना आनंद नहीं आता। उसी उपन्यास की फिल्म बन जाए तो बहुत आनंद मिलता है कि देखने में उसको वो चीज़ें हमको याद रहती है। उसका कुल कारण इतना ही है कि फिल्म जो है वह चित्रों की भाषा में है और उपन्यास जो है शब्दों की भाषा में है। इसलिए अगर आप मुझे सामने देखकर सुन रहे हैं तो आपको सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। मेरी यही बात आप इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो आनंद उतना नहीं मिलेगा जितना कि सामने से मिलेगा, क्योंकि यहाँ चित्र भी मौजूद है, वहाँ सिर्फ शब्द मौजूद है। चित्र हमारे निकट की भाषा है, प्राकृतिक है, तो रात में शब्द चित्र बन जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। जिस दिन स्वप्न खोते हैं उसी दिन विचार खो जाते हैं, और जिस दिन विचार खोते हैं उसी दिन स्वप्न खो जाते हैं। दिन विचार से खाली हो जाए तो रात सपनों से खाली हो जाएगी। और ध्यान रहे, सपने भी सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। इन दोनों बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सपने सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। अगर सपने खो जाए तो नींद पूरी हो जाए, और अगर विचार खो जाए तो जागरण पूरा हो जाए, और अगर जागरण पूरा हो जाए तो निद्रा पूरी हो जाए। तो निद्रा और जागरण में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आंखें खुले होने और बंद होने का फर्क रह जाता है। शरीर के विश्राम करने और श्रम करने का फर्क रह जाता है, और कोई फर्क नहीं रह जाता। जो व्यक्ति पूरा जाग गया है वह पूरा सोता है, लेकिन जागने में और नींद में उसकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतना एक ही होती है, सिर्फ शरीर में फर्क पड़ता है। जागने में शरीर श्रम में होता है और सोने में विश्राम होता है, इतना ही फर्क होता है। अगर विचार हमारे मन में चल रहे हैं, अगर कोई भी विचार तेजी से चल रहे हैं तो मस्तिष्क में खून को तेजी से दौड़ना पड़ता है, और खून तेजी से सिर में दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की शर्त है कि खून की दौड़ सिर में कम हो जाए। इसलिए आप तकिया रखते हैं। आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि तकिया क्यों रखते हैं। तकिया खून की गति को कम करने के लिए रखते हैं। अगर तकिया न रखे तो सिर शरीर के सतह पर होता है, सतह पर होने से खून की गति पूरी होती है, सिर से पैर तक बराबर होती है। सिर को ऊंचा कर ले लेते हैं और सिर फिर खून को चढ़ने में मुश्किल हो जाती है, तो सिर में कम चढ़ता है, पूरे शरीर में गति करता है।
सिर में गति कम हो जाती, इसलिए हमको जितनी मुश्किल से नींद आती है उसको उतना तकिया बढ़ाते जाना पड़ेगा। 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, लेकिन सिर ऊंचा होना चाहिए। और सिर ऊंचे होने का कुल इतना मतलब है कि वहाँ खून कम जाए, वहाँ खून कम जाएगा तो नींद जल्दी जाएगी, क्योंकि वहाँ गति न होगी तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगा। अगर विचार तेजी से चलेंगे तो खून की गति होती रहेगी, क्योंकि विचार को चलने के लिए खून का ही वाहन पकड़ना पड़ता है। मस्तिष्क की नसें तेजी से रहेंगी। कभी आपने देखा होगा क्रोध में आ जाते हैं जब आप, सब नसें फूल जाएंगी। वे फूल गई हैं इसलिए कि खून को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ा है कि नसों की इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी तेजी से दौड़ने की, इसलिए नसें फूल गई हैं। इसलिए क्रोधी आदमी की नसें फूली हुई हो जाएंगी, शांत हो जाएगा, नसें कम हो जाएंगी, क्योंकि खून की गति कम हो जाएगी। आपने देखा होगा क्रोध में चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, उसका और कोई कारण नहीं है। खून की गति तेज हो जाएगी। विचार इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि खून को बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है। श्वास तेज हो जाएगी। कभी जब आप वासना मन को पकड़ लेगी तो आप पाएंगे कि श्वास तेज हो जाएगी, तेज हो गई है, एकदम तेज हो जाएगी। इससे श्वास को एकदम तेज कर देगा, खून को तेज कर देगा, पसीना छूट जाएगा शरीर से, क्योंकि इतना तेज विचार चलेगा तो मन इतना तेज चलेगा तो मस्तिष्क के सारे स्नायु तेज खून फेंकेंगे। तो इसलिए शर्तें वही है जो नींद की है। शरीर को शिथिल छोड़ दें, श्वास को शिथिल छोड़ दें, विचार को छोड़ दें। नींद की भी शर्तें यही है, ध्यान की भी शर्तें यही है। प्रारंभिक शर्तें एक सी है, अंतिम शर्त में फर्क है। नींद का है कि अब सो जाए और ध्यान का है कि अब जागे। ये तीनों शर्तें पूरी हो जाए, आप जागे रहें बस। इसलिए जिन व्यक्तियों ने भी ठीक से भी थोड़ा सा भी ध्यान को जाना है, कुछ लोगों ने पूछा भी है कि नींद और ध्यान में बड़े गहरे संबंध हैं, समाधि और सुषुप्ति में बड़े गहरे संबंध हैं, लेकिन एक फ़र्क है जो बहुत कीमती है। वह फ़र्क है जागे हुए और मूर्छित होने का। नींद मूर्छा है, ध्यान जागृति है। वही फ़र्क है जो नींद में और ध्यान में है। इस बात को भी समझ लेना उचित है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई, और आत्मसम्मोहन भी निद्रा है प्रयत्न से लाई हुई। इतना ही फर्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोस का मतलब भी नींद होता है। हिप्नोसिस का मतलब होता है तंत्रा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी ही नींद है जो अपने आप आ जाती है, और एक ऐसी नींद है जो कल्टीवेट करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। अगर किसी को नींद ना आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब एक आदमी अगर लेट कर यह सोचे कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो यदि यह भाव उसके प्राणों में घूम जाए और घूम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर कहेगा कि नींद आ रही है तो अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो श्वासें कहेंगे कि अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो मन कहेगा कि अब आप चुप हो जाओ, नींद आ रही है। नींद आ रही है, इसका वातावरण पैदा कर दिया जाए अगर भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है कि जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, हमारी शरीर वही करवाती है। शेष आगे के अध्याय में रखते हैं। जय श्री कृष्णा।